हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ न्यू पिक अ कार्ड। जनरल रीडिंग है ये, लव रीडिंग भी नहीं कहूँगी इसे, एक जनरल रीडिंग है ये। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आपकी विश क्या है और वो पूरी होगी कि नहीं होगी नेक्स्ट मंथ में, और रीज़न क्या है। अगर पूरी होगी तो रीज़न क्या है, उसके पीछे आपका क्या हार्डवर्क रहा है, और अगर पूरी नहीं होगी तो कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, क्या गाइडेंस की नीड है आपको। ठीक है, देखिए ये देखने वाले हैं कि आपकी विश क्या है नेक्स्ट मंथ, जो कि हमारा नवंबर है, इसमें आपकी विश पूरी होगी कि नहीं होगी, और अगर होगी तो रीज़न क्या है, अगर नहीं होगी तो रीज़न क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। ठीक है, कुछ लोगों से रेजोनेट करेगी या फिर जिनकी भी एनर्जीज होगी उनसे रेजोनेट करेगी। तो अगर आपसे रेजोनेट करती है तो उन बातों को लीजिए, रेजोनेट नहीं करती है तो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं दिखा दूं आपको यहाँ पे कौन कौन से पाइल है। सबसे जो फर्स्ट हमारा जो पाइल है वो है ये गोल्डन ग्रीन कलर नेल पॉलिश। ठीक है, जो सेकंड पाइल है हमारा वो है ये ऑरेंज नेल पॉलिश, और जो लास्ट पाइल है हमारा वो ये ब्लू कलर नेल पॉलिश। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, गोल्डन ग्रीन कलर नेल पॉलिश, ऑरेंज नेल पॉलिश और ब्लू कलर नेल पॉलिश। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो भी आपकी विश है उसे सोच के इसमें से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, मेडिटेट करके उसे चूज कीजिए, फिर अपना आंसर देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट पाइल से। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से, जो है ये गोल्डन ग्रीन कलर नेल पॉलिश। तो जिन्होंने भी ये चूज की है, पहले हम देखते हैं कि आपकी विश क्या है, क्या चाहते हैं आप कि आपकी लाइफ में जल्दी से कंप्लीट हो जाए वो चीज़, और फिर ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ तक यानी कि नवंबर तक वो विश कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपकी विश क्या है। किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड, फोर ऑफ कप्स अपराइट। देखिए फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, फॉर श्योर है कि आपकी जो विश है ना वो कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, और नहीं तो अगर ये वर्क प्लेस से रिलेटेड भी है या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड भी है, तो कुछ ऐसा है जो कि आपको इमोशनली इम्बैलेंस रख रहा है इस प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग अपनी लाइफ में कुछ एक न्यू लव, कुछ लोग न्यू लव चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि उनका जो पास्ट लव है वो रिटर्न हो उनके पास, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास बहुत से प्रपोजल आ रहे हों या आपकी शादी के लिए घर वाले बात कर रहे हों, लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं किसी एक पर्सन का वेट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बस डिवाइन आपको उनसे मिला दे। ठीक है, तो ये इमोशनल लेवल पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों की विश ये है कि उनके पास्ट पर्सन उनके पास वापस आ जाए, या कोई न्यू डिजर्विंग पर्सन उनके पास वापस आए। ठीक है, कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा भी है कि आप अपनी फैमिली में किसी एक सिचुएशन जो बहुत लंबे टाइम से चल रही है, ठीक है, उसको देख देख कर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, या ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा ही आप उदास रहने लगे हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि कुछ नयापन आपकी लाइफ में आए इमोशनल लेवल पर। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप बहुत प्रे कर रहे हैं डिवाइन से, आपको ऐसा लग रहा है कि रिपीटेड आपके साथ कुछ चीज़ें हो रही हैं इमोशनली जो आपको आपकी खुशी छीन रही हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी एक उदासी भी आ गई है आपके अंदर कि पता नहीं नेक्स्ट जो आपके साथ होने वाला है आपकी इमोशनल लाइफ में वो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा नहीं होगा। एक फियर सा, या कहूँ कि एक एंजाइटी सी आपको रहती है इस चीज़ की कि नेक्स्ट क्या होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, और आप डिवाइन से प्रे करते हैं, फॉर श्योर आप करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं कि कुछ बेटर हो आपकी लाइफ में। हो सकता है आप में से बहुत से लोग मैरिड हों, तो आप चाहते हैं कि आपकी जो मैरिज की जो लाइफ चल रही है वो इम्प्रूव हो जाए, और बहुत होप रख रहे हैं आप इस चीज़ के लिए। अदरवाइज आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा है जो इमोशनल लाइफ आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो सकता है या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, और कुछ ऐसा है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, और आपका मतलब सिचुएशन ऐसी है कि आपको उस पे से हटा के फोकस कहीं और रखने का मन ही नहीं है। कहते हैं ना कि लाइफ पूरी तरीके से शायद सही हो, लेकिन वो एक विश आपकी नहीं हो रही ना, तो आपका पूरा फोकस वहां पे है। ठीक है, बट हो सकता है फ्रेंड्स कि उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज अभी भी लेनी बाकी हो, ऐसा मुझे लगा इसलिए मैंने बोला, ऐसी एनर्जीज आई। ठीक है,
और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड। तो ये कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि अगर प्रोफेशनली भी कुछ बातें हैं तो वो आपको इमोशनली डिस्टर्ब करती हैं। तो आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो भी चीज़ें, चाहे वो प्रोफेशनली चाहे वो पर्सनली चल रही है, एक बैलेंस्ड वे में आ जाए, क्योंकि आप बहुत टाइम से बैलेंस कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत टाइम से इमोशनली कोई ट्रॉमा हो सकता है, उनका कोई सिचुएशन हो सकती है जिसको फेस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस रहें। हो सकता है कुछ लोग फैमिली और अपनी हस्बैंड या वाइफ के रिलेशनशिप में चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं, या फैमिली और अपने रिलेशनशिप के बीच में चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे बहुत सी एनर्जीज भी कैच हो रही हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, चाहे वो फिर वर्क प्लेस पे ही क्यों ना हो। आप वर्क प्लेस पे ही चाह रहे हो कि चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप स्टूडेंट भी हों, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि जैसा आपने एक्सपेक्ट किया है अपनी लाइफ से, चीज़ें उस फ्लो में आ जाएं, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी चीज़ें बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रही हैं, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कि घर से दूर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनकी चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही, कोशिश बहुत कर रहे हैं, और शायद हो सकता है अपने घर से दूर रहकर वो घर वालों को ये शो भी ना कर रहे हो कि उन पर बीत क्या रही है, लेकिन वो चीज़ें उनको उतनी बैलेंस होती हुई नहीं दिख रही है। मतलब जो भी है ना, यहाँ आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, फॉर श्योर है कि आपकी जो विश है वो आपकी इमोशनल लाइफ से रिलेटेड है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, आप जो भी है ना, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है और आपसे रेजोनेट करेगी अगर, ठीक है, पहली बात, थक कर हार्ड वर्क बंद नहीं करना है, या अगर अपनी लव लाइफ में भी कुछ चेंज चाह रहे हैं तो अपनी तरफ से काम बंद नहीं करना है, अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स बंद नहीं करने हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग बहुत लंबे टाइम से किसी एक सिचुएशन में स्टक हैं और डिवाइन उनकी हेल्प करने जा रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इस वक्त ये जो कहते हैं ना एंड टाइम जिसे कहते हैं, आपकी मेहनत का जो हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट मिलने वाला है, उस वक्त आपको गिव अप नहीं करना है। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार कितने टाइम से तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस एक इशू में, चाहे वो इशू आपका पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो चाहे प्रोफेशनल, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, अगर आप प्रे कर रहे हैं तो ये आपकी प्रेयर सुनी जा रही है, डिवाइन आपको मदद कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि जाने अनजाने आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो कि आपको हेल्प कहाँ से मिल रही हो। तो यहाँ पे आपकी अवेयरनेस होनी ज़रूरी है, ना कि गिव अप करना, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहले कि आपकी विश जो भी आप चाह रहे हैं अपने इमोशनल लाइफ में वो कंप्लीट होगी कि नहीं होगी नेक्स्ट मंथ के लिए। नेक्स्ट मंथ कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, यानी नवंबर के लिए। द सन का कार्ड है यहाँ पे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या है। यस, फॉर श्योर है कि नेक्स्ट मंथ नवंबर तक आपकी वो विश कंप्लीट होगी, ठीक है। और अगर कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज हैं आपकी इमोशनल लाइफ में जो आपको लगता है कि बहुत लंबे टाइम से है, तो ये समझ के रखिए कि नेक्स्ट मंथ कुछ ना कुछ बेटर इंप्रूवमेंट, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज, सन का कार्ड है यहाँ पे, सन का कार्ड, तो कुछ ना कुछ ऐसी ब्राइट साइड आपको ज़रूर पता चलेगी, ज़रूर आपको एंजल्स मदद करेंगे फॉर श्योर। यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत से लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी उस प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स की हेल्प आपको मिलेगी, गाइडेंस उनकी आपको मिलेगी। अपने ड्रीम्स पर फोकस कीजिए। अगर कुछ सपने आप देख रहे हैं ना, तो उन सपनों पे फोकस कीजिए। हो सकता है एंजल्स आपको उसके थ्रू मदद करें, किसी पर्सन, किसी फ्रेंड के थ्रू आपको मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको हेल्प मिल सकती है। अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस कीजिए, क्योंकि सन कार्ड है यहाँ पे, आपके साथ बहुत कुछ बेटर होने वाला है, बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है, आपकी विश फुलफिल होने वाली है, क्योंकि डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी नीरस होने का टाइम नहीं है, खुश होने का टाइम है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि रीज़न क्या है इसके पीछे। पेज ऑफ कप्स, रीज़न इन द सेंस कि अगर आपकी ये विश कंप्लीट हो रही है तो क्यों हो रही है ना। रीज़न देखना चाहिए ना हमें कि हमने ऐसा क्या किया। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, देखिए आप देख रहे होंगे किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड है, ठीक है, 4 ऑफ कप्स अपराइट है, और यहाँ पे जो पेज ऑफ कप्स हैं, इनके कप में आपको एक फिश दिख रही होगी। तो कहीं ना कहीं आपने जो भी सिचुएशंस आई है ना, उसमें अपना बेस्ट दिया है फॉर श्योर। पहली बात तो सामने वाले ने हो सकता है कि
आपको 40% रिजल्ट दिया हो किसी भी बात का, आपने हमेशा अपना 100% दिया है, ज़्यादा ही दिया है। मतलब ये समझिए आपने हमेशा इमोशनल लेवल पे ज़्यादा ही किया है अपने पर्सन के लिए, और ये तब आपने किया है जब आपके साथ भी सिचुएशंस ठीक नहीं थी। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए अगर वर्क प्लेस के इशू है तो भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपने अपनी क्रिएटिविटी से इन चीज़ों को अचीव किया है, या नेक्स्ट मंथ आप अचीव करेंगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ का कार्ड है ये, कि सन कार्ड है। नेक्स्ट मंथ आपकी प्रॉब्लम्स बेटर ज़रूर होंगी, फॉर श्योर है। ठीक है, कुछ लोगों की तो विश कंप्लीट होगी, कुछ लोगों के लिए सिचुएशंस की ब्राइट साइड आप देख पाएंगे, काफ़ी कुछ पॉजिटिव होगा आपके लिए, क्योंकि आपने अपनी क्रिएटिविटी यूज़ की है। ठीक है, आपने अपने एफर्ट्स लगाए हैं, आपने इमोशनली बहुत कुछ दिया है किसी रिश्ते में, जहाँ से अब आपको मिलना शुरू होगा। अगर आप किसी प्रपोजल का भी वेट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि कोई प्रपोजल आपको मिले, किसी तरह का मैसेज आपको मिले। ठीक है, अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी, आपका जो एफर्ट्स हैं अपने वर्क को लेकर, स्किल्स आपने जो इम्प्रूव की हैं, उसका रिजल्ट है ये सन कार्ड। हो सकता है आप में से बहुत लोग स्ट्रगलिंग फेज में हैं और उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके एक, कहते हैं ना, एक मुकाम पे तो वो आ चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको ऐसा अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, तो वो सारी आपकी जो विशेष है वो कंप्लीट होंगी 1 बाय 1 करके। ठीक है, जो भी आपने हार्डवर्क किया है वो आपको नेक्स्ट मंथ नवंबर में भी उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे जैसे आप इसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे चीज़ें और बेटर होती जाएंगी। ठीक है, हो सकता है कि इमोशनल लाइफ आपकी शायद कभी भी उतनी बैलेंस नहीं रही है, लेकिन आपने हमेशा अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश की है। तो अभी भी अगर लास्ट टाइम पे आप गिव अप कर रहे हैं ना कि नहीं यार कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं मिल रहा हार्डवर्क का रिजल्ट, तो मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है और सन का कार्ड ये बताता है कि अंधेरा खत्म हुआ और अब रोशनी आएगी। ठीक है, रात खत्म हुई, अब सुबह होनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि आपके हार्डवर्क का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। नवंबर मंथ में आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ बेटर है। ठीक है, कुछ पॉजिटिव है, तो गिव अप मत कीजिए। ठीक है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। आपके लिए तो पॉजिटिव टाइम शुरू हुआ है, अब थोड़ी गिव अप करना है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग उनकी जिन्होंने यहाँ पे चूज़ किया है फर्स्ट पाइल, यानी गोल्डन ग्रीन कलर पाइल। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। ठीक है, और अगर आपने मेरा वीडियो और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है फ्रेंड्स, ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने सेकंड पाइल की, जिन्होंने चूज़ किया है ये ऑरेंज कलर नेल पॉलिश। देखते हैं आपकी विश क्या है, और क्या वो नेक्स्ट मंथ यानी नवंबर में आपकी विश फुलफिल होगी कि नहीं होगी। होगी तो क्या रीज़न है, नहीं होगी तो क्या रीज़न है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द डेविल अपराइट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं बता दूं कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं। मतलब यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में हर कंफर्ट चाहिए, हर वो मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए, हर कुछ मनी रिलेटेड, जिसे कहते हैं आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मनी रिलेटेड स्टेबिलिटी आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिलो दिमाग में आपकी चलती है। ठीक है, आपको लगता है कि आपको करियर में एक ऊंचाइयों पे जाना है। ठीक है, आपको बिजनेस अगर आपने किया है तो उसको भी आपको एक ऊंचाई पे पहुंचा के जाना है। ठीक है, और कुछ भी मतलब जहाँ भी आप इन्वेस्ट करते हैं ना, आपको वहाँ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए, ऐसी आपकी विशेस चलती हैं। ठीक है, ये तो मैं एक साइड देख पा रही हूँ जहाँ पे जो लोग प्रोफेशनली बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, जिसे कहते हैं दिल दिमाग पे आपने एकदम अपने रख लिया है कि भाई इतना लेवल पे तो जाना ही है, ये स्टेटस तो मुझे मेंटेन करना ही है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक, समझ रहे हैं इस चीज़ को, मनी रिलेटेड आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड भी हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड भी हैं। ठीक है, तो ये तो एक एनर्जीज हो गई। साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी है कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब आपके दिल दिमाग में वही रहते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी, अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए भी सोच रहे हैं ना, तो इतना पॉजिटिव होना ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना पॉजिटिव होना ये शो करता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है उस पर्सन की, एडिक्शन है उस पर्सन के लिए, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मतलब एक टाइम होता है ना, फिर हमें लगता है कि बस ये चाहिए और नहीं तो कोई और चाहिए ही नहीं। ठीक है, फिर हम
हर पॉजिटिव काम भी सोचते हैं और हर निगेटिव काम करना भी चाहते हैं। ठीक है, तो इतना पॉजिटिवनेस, इतनी डिपेंडेंसी, इतना एडिक्शन मत बनाइए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं किसी के लिए तो इतना मत कीजिए। ठीक है, किसी को पसंद कीजिए, प्यार कीजिए, इमोशंस रखिए, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं किसी पार्टनर को लेकर, ऐसा भी मुझे लग रहा है, और चाहते हैं कि बस किसी तरीके से उनसे या तो बात हो जाए, ठीक है, या उनसे किसी तरह का कम्युनिकेशन हो जाए, या उनसे किसी तरह का कम्युनिकेशन मिल जाए। ठीक है, जिसे कहते हैं 24 घंटे आपके दिमाग में वो चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि आप शायद किसी सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, 5% लोगों के लिए हो सकता है कि आप शायद किसी ऐसे अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं, किसी ऐसे बैड रिलेशनशिप में हैं जहाँ से आप निकलना चाहते हैं, आप स्टक हैं। ठीक है, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो थोड़े ईगोइस्टिक हैं, या थोड़े से कहते हैं ना नेगेटिव माइंडसेट के, या उनके कुछ अपने एडिक्शन हो सकते हैं, या कोई ड्रिंक या ऐसी कोई उनकी आदत हो सकती है जो आपको पसंद ना हो और आप ऐसे रिश्ते से निकलना चाह रहे हैं बाहर। लाइक आप स्टक फील करते हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा बाउंडेशन फील करते हैं। 5% लोगों के लिए ऐसा भी है यहाँ पे, और आप चाहते हैं कि इस रिश्ते से आप फ्री हो जाएं। ठीक है, बाकी लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं करियर में। ठीक है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, आप दिन रात भी लगे हुए हैं कुछ लोग, और कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी को बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से चाहते हैं शायद, कि बस उन्हें वही पर्सन चाहिए और उसी पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक है, और आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आपसे इमोशनली उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपनी फीलिंग्स, या आप उनसे उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन आपके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा वो चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका हो सकता है रिलेशनशिप किसी टॉक्सिसिटी में है इस वक्त, या टॉक्सिक लोगों की वजह से कुछ इश्यूज आए हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि जल्दी से चीज़ें सॉल्व हो जाए और आपके हाथ में वो कहते हैं ना एक कमांड आ जाए अपने रिश्ते की, आप ऐसा चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट मंथ आपकी विश कंप्लीट होगी या नहीं होगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो करता है, जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है ना, आप अपनी विश को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, जो मुझे ये बता रहा है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके दिमाग में। मतलब देखिए, यहाँ पे भी कार्ड है डेविल का, ठीक है, और यहाँ कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कोई भी ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं। मतलब आपका बस ये है कि दिल दिमाग पे एक ही चीज़ है, हावी जिसे कहते हैं, हावी कर देना अपने ऊपर किसी चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो मुझे ये बता रहा है कि आपकी विश फिलहाल जिस माइंडसेट से आप सोच रहे हैं ना, नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट होने के चांसेस थोड़े कम हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कंप्लीट नहीं होगी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको कुछ बातों पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो भी विश है ना, उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। चीज़ें इतनी ईजी नहीं है, चाहे वो वर्क प्लेस का कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप के इशूज़ हों। तो अभी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ में ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी। ठीक है, आपको अभी इसके लिए थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ चीज़ें बेटर हो जाए, या थोड़ा सा टाइम ले लें। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि हो सकता है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ चीज़ें बेटर हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए आप भी इस चीज़ को समझिए कि चीज़ों की ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, ओवर स्ट्रेस ना लें, क्योंकि आप ये कर रहे हैं, चाहे आप वर्क प्लेस पे कर रहे हो, चाहे आप प्रोफेशनली कर रहे हो, पर्सनली कर रहे हो। दूसरी बात है, आपके अभी जो विश है ना, उस विश के बीच में बहुत से लोग आ रहे हैं, मतलब जो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपके लिए इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, आपको अपना 100% नहीं देने दे रहे। ठीक है, या आपको उतना 100% रिजल्ट के पास नहीं जाने दे रहे, क्योंकि कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अनवांटेड लोग, जो जिसे कहते हैं ना अनवांटेड, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो फालतू में इन्वॉल्व होते हैं हमारे मैटर में। ऐसे लोगों से आपका थोड़ा सा पाला पड़ रहा है यहाँ पे, चाहे वो कंपटीशन हो वर्क प्लेस का, चाहे आपके पर्सनल लाइफ के इश्यूज हो। तो फिलहाल के लिए चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ में चीज़ें थोड़ी सी पॉसिबल नहीं हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, आप लगे हुए हैं, ठीक है, आपने अपना एम बना लिया है, तो इसी तरीके से अगर आप चलते रहे ना फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट मंथ
नहीं भी पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। या थोड़ा टाइम लेकर चीज़ें हो जरूर जाएंगी, क्योंकि मुझे आपका एटीट्यूड इस तरह का लग रहा है, ठीक है। और अगर आप नहीं काम कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स पर तो ज़रूर काम कीजिए, क्योंकि जिस विश के लिए आप काम करेंगे ना तभी वो विश कंप्लीट होगी। क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जो है कुछ भी करने चलते हैं और आप सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और जब ये लोग क्या कहेंगे वाली एनर्जीज आती है ना तो हम अपने आप को खुद ही रोक लेते हैं लोगों के ओपिनियन के चलते, ठीक है। तो ये भी एनर्जीज है कुछ लोगों के लिए। चलिए देखते हैं रीजंस क्या है कि आपकी विश कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है। 9 ऑफ कप्स, जैसे मैंने बोला ना आपको, यहाँ भी डेविल का कार्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को सर पर चढ़ा लेना कि भाई ये विश तो चाहिए चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं आपने एकदम अपनी विश बना ली, अपनी ज़िंदगी का एम बना लिया है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ी सी डिपेंडेंसी अपनी कम कीजिए, थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम कीजिए। देखिए डिपेंडेंसी कम करना मतलब क्या, अपने आप को थोड़ा सा अटैच कम रखिए अपनी विशेस से। देखिए अटैचमेंट क्या क्या होता है ना कि विश कंप्लीट हुई तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन विश कंप्लीट अगर नहीं हुई या मान लीजिए और एफर्ट्स रिक्वायर्ड हुए तो हम बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी हम हार जाते हैं, क्योंकि हमारा अटैचमेंट बहुत होता है किसी पर्सन से, किसी रिश्ते से या किसी प्रोफेशन से, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ओवर अटैचमेंट मत रखिए, क्योंकि आपका जो ओवर अटैचमेंट है ना वही आपको अभी पीछे खींच रहा है, ठीक है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड होकर कुछ काम करते हैं ना तो भी अपना 100% नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात, दूसरों के ओपिनियन कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड मत होइए, क्योंकि लोगों के पास और कोई काम नहीं है, उन्हें बस कहना होता है, ठीक है। आपके अच्छे काम को भी वो निगेटिव समझेंगे अगर उनका माइंडसेट निगेटिव है, और आपका बुरा काम तो है तो उसको तो निगेटिव समझेंगे ही, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि लोगों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग मत चलिए, खुद की इनर वॉइस को सुनिए। अगर वो कहती है कि आप सही कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग सही कर रहे हैं, अपने लिए अपनों के लिए सही कर रहे हैं, तो आगे बढ़ जाइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप ज़्यादा दूर नहीं है अपनी विश से, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है अपनी विश के कंप्लीशन से। बस अभी के लिए जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जैसे कि नेक्स्ट मंथ की बात की हमने, तो वहाँ पे आप कुछ लोगों के बीच में अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में आप फंसे हुए हैं, ठीक है। ये आपके माइंड के कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं कि आपका माइंड कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी निगेटिव, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड होता है, तो नेक्स्ट कार्ड ही 9 ऑफ कप्स का है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप ये ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करेंगे, जैसे ही ये ऑब्स्टिकल्स आप क्रॉस करेंगे, आप अपनी विश के करीब होंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को आप? तो बस उस गाइडेंस पे काम कीजिए जो मैंने आपको दी है यहाँ पे डिवाइन के थ्रू, ठीक है। ओवर अटैचमेंट खत्म कीजिए, लाइफ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए, और भी पहलू देखिए लाइफ के कि और क्या है लाइफ में आपको, जहाँ पे आप जी सकते हैं अपनी लाइफ को खुल के, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ही जगह बैठ मत जाइए। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे टाइम लगता है वो दिख रहा है, तो हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ हो जाए, और कुछ लोगों के लिए विद इन 9 मंथ, ठीक है। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है तो विद इन 9 मंथ्स आपका कोई ना कोई ऐसा विश कंप्लीट ज़रूर होगा जो आप चाह रहे हैं, बहुत टाइम से चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जिसके लिए आप, ठीक है। लेकिन आपकी विश कंप्लीट होगी, बस इन ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी उनकी रीडिंग जिन्होंने यहाँ पे ऑरेंज कलर वाली नेल पॉलिश चूज़ की थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्सनली नहीं कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। ख्याल रखिए। चलिए बात करते हैं अपने लास्ट पाइल की, जो है ये ब्लू कलर नेल पॉलिश। देखते हैं जिन्होंने भी ये ब्लू कलर नेल पॉलिश चूज़ की है, सबसे पहले देखते हैं कि आपकी विश क्या है, क्या चाहते हैं आप कि आपकी लाइफ में वो विश आपकी फुलफिल हो जाए। साथ ही देखने वाले हैं कि होगी कि नहीं होगी नेक्स्ट मंथ के लिए, लाइक नवंबर में वो विश कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। साथ में हम नेक्स्ट देखेंगे रीज़न क्या है, होगी तो रीज़न क्या है, नहीं हो रही है तो रीज़न क्या है, ठीक है, जिससे कि आपको एक गाइडेंस मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और दूसरा कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बात, जो पहली एनर्जी मुझे पिक हो रही है, मैं बता दूं कि आप में से बहुत लोग ना इमोशनल लेवल पे, जो आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपकी मैरिज की सिचुएशन हो सकती है, आप उसमें नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं,
ठीक है, आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, और आप चाहते हैं कि जल्दी से आपका यूनियन हो जाए। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं और चाहते हैं कि यूनियन हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत से लोगों की, मेजॉरिटी में लोगों की विश है। एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आप अपने पर्सन के साथ, जिनके साथ भी आप, मतलब जिनको भी आप सोचते हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा भी है कि आप वर्क प्लेस पे अपने जो एफर्ट्स करते हैं ना, उसके थ्रू आप सोसाइटी में अपना एक नाम बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने, आपके काम से जाने। ठीक है, आपका एक स्टेटस हो, आप एक सोसाइटी में अपना एक स्थान बनाना चाहते हैं जो आपको लगता है कि अभी शायद आपका नहीं है। बट बाकी मेजॉरिटी में मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनकी भी विश है ये शादी से रिलेटेड है। ठीक है, आप शादी करना चाहते हैं या आपकी ऑलरेडी मैरिज है और सेपरेशन में है, कमिटमेंट से रिलेटेड है, यूनियन से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। कुछ लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन में नहीं है तो वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, और कुछ लोग हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग भी चाहते हैं। मतलब मेजॉरिटी यहाँ पे शादी चाहते हैं, फॉर श्योर है। और हो सकता है कि आपके रिश्ते में भी प्रॉब्लम्स जो है ना, वो आप दोनों नहीं होकर आपके बीच के लोग या आपके पार्टनर के ईगो इश्यूज बन रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स कोई किसी तरह का कोई ऐसा डिफरेंस है जो आपको एक साथ नहीं आने दे रहा, चाहे वो एज डिफरेंस हो, चाहे वो कल्चर डिफरेंस हो, चाहे वो कास्ट डिफरेंस हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो आपकी विश है वो नेक्स्ट मंथ नवंबर में कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड है। देखिए फ्रेंड्स, इसके मैं दो मतलब बताऊंगी। एक तो ये कि जो लोग बहुत से अपनी इस विश को कंप्लीट करने के लिए, अपनी यूनियन के लिए काम कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या अगर उनका मैरिज का सेपरेशन है और वो कार्मिक क्लेंजिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं प्रॉपर वे में और साथ ही अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चल रहे हैं, तो ये मेजर अरकाना का कार्ड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ टाइम थोड़ा सा और आगे बीतेगा और उसके बाद वो टाइम आ चुका है जब आपको अपनी विश कंप्लीट होती हुई दिखेगी। ठीक है, लेकिन जो मेजॉरिटी लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि अभी आपको थोड़ी सी हिम्मत और रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप अपनी विश के कंप्लीशन के आधे रास्ते में आए हैं। बहुत से लोगों की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर उनको अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब डाउट तो आपको लानी ही नहीं है और हिम्मत आपको और बनानी है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपके कुछ ऐसे इश्यूज हो जो थोड़े से क्रिटिकल हो सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी बहुत टाइम से लगे हुए हैं हार्ड वर्क में, बहुत टाइम से लगे हुए हैं, मतलब समझ लीजिए कि बिल्कुल उन्होंने बस ये बना लिया है कि अब उन्हें अपनी विश को पाना है तो पाना है, उनके लिए ये विश कंप्लीट होगी। यस होगी, फॉर श्योर है, यस है आंसर। और जिन्होंने सोचा तो बहुत कुछ है कि उन्हें कम्युनिकेट करना है अपने पार्टनर से, सेपरेशन में है और बहुत ज़्यादा टेंस्ड है या एंजाइटी में है, देखिए उनको कहा जा रहा है कि थोड़ी सी अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, थोड़ी सी अपनी हिम्मत बढ़ाइए। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डाउट में, थोड़ा सा फियर में आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से आपकी विश कंप्लीट होगी, आंसर यस ही होगा इन फ्यूचर। ठीक है, लेकिन अभी आपको और हिम्मत रखने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ निगेटिव कार्ड नहीं है फ्रेंड ये, लेकिन ये कार्ड मुझे बता रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी पेंडिंग है एनर्जी के लेवल पर, क्योंकि शायद अभी आपको थोड़ा और वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ पे, बेसिकली मैं बताऊँ तो अपनी सोल पावर पे काम कीजिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है अभी आप लोगों को, बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये अंधेरा आपकी लाइफ से जा ही नहीं रहा है, आप जिस उजाले का वेट कर रहे हैं वो आ ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। चीज़ें हो रही हैं, आपको बस दिख नहीं रही हैं। आप अपना काम करते रहिए, आप अपना एफर्ट्स करते रहिए, अपनी हिम्मत को मेंटेन करते रहिए। ठीक है, अब रीज़न देखते हैं कि जो अभी आपका थोड़ा सा पेंडिंग आंसर आया है कि जो लोग हार्डवर्क कर रहे हैं उनकी तो येस है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा और उनको बोला गया है कि हिम्मत रखिए। क्यों है ऐसा, क्या रीज़न है? एस ऑफ सॉर्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये कार्ड मुझे ये बताता है कि जिनका भी, मैंने ये बोला ना कि अभी थोड़ा सा पेंडिंग चल रहा है, थोड़ा सा आपका जो आंसर है वो यस से थोड़ा सा दूर है। क्यों है? बिकॉज यू नीड मेंटल क्लैरिटी।
ठीक है। बहुत से लोग हैं इस सिचुएशन में, ठीक है, जो एनर्जीज मुझे आ रही है मैं बताती हूँ। बहुत से लोग हैं इस सिचुएशन में, इस नो कांटेक्ट, इस कम्युनिकेशन ना हो पाने की सिचुएशन में, कि उन्हें मेंटल क्लैरिटी नहीं हो रही है कि उन्हें स्टेप क्या लेना है, उन्हें करना क्या है, क्या करें, सिचुएशन कैसे सॉल्व होगी, डिवाइन की मदद कैसे लेनी है, मैनिफेस्ट कैसे करना है, अफर्मेशंस कैसे यूज करने हैं। कुछ लोग तो इस फेज में हैं फ्रेंड्स कि अभी वो कंफ्यूज ही हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अपनी प्रॉब्लम पे काम कैसे करना है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे क्या है, जिन्हें पता है कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन आपकी फियर आपको कोई एक्शन नहीं लेने दे रहे हैं। फियर क्यों आते हैं? जब हमें खुद में डाउट होते हैं और कोई क्लैरिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये 2 रीजंस है फ्रेंड कि आप अपनी विश से यस होने से थोड़ा सा दूर है। समझ रहे हैं मेरी गाइडेंस को? प्लीज समझिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेरी गाइडेंस नहीं है, डिवाइन की गाइडेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप में से जो लोग भी अभी ये टाइम लग रहा है ना आपकी विश कंप्लीट होने का, वो केवल इस वजह से है क्योंकि आप एक फर्म होकर डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत है। यहाँ वाले ये जो पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया है, पहले अपने डाउट्स पे काम कीजिए, अपने फियर्स पे काम कीजिए, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। यहाँ आपकी विल पावर मांगी जा रही है कि भाई विल पावर स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। कोई भी एक्शन लीजिए ना अपनी लाइफ में, मान लीजिए आप कोई भी इमोशनल लाइफ में या पर्सनल प्रोफेशनल में जो भी एक्शन लेना चाह रहे हैं, फर्म होके लीजिए। मतलब पहले एनालिसिस कीजिए, फिर जब एक बार डिसीजन ले लीजिए तो बिल्कुल कंफ्यूजन में मत जाइए कि भाई गलत किया, सही किया, क्या किया, मैंने ठीक किया या नहीं किया, ये नहीं सोचना है। बिल्कुल डिसाइड कर लीजिए कि बस डिसीजन पहले तो बहुत सोच समझ के लीजिए, और जब ले लीजिए तो फिर फर्म रहिए उस पर, ठीक है। विल पावर अपनी स्ट्रांग रखिए, ठीक है। दूसरी बात, आप में से बहुत से लोग जो अभी सेपरेशन में है या नो कांटेक्ट में है या उनकी कुछ भी ऐसे इश्यूज हैं, आपको ना अपने लॉजिकल माइंड से चलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशनली आप डिस्टर्ब हो चुके हैं, आपको लोग डिस्टर्ब कर चुके हैं और आप सोच चुके हैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मैटर को, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो टाइम बता रहा है वो ये बता रहा है कि अभी आपको अपने बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से काम लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने लॉजिक से एक बात को डिसाइड कीजिए कि जो भी आप अपनी सिचुएशंस में चाह रहे हैं, जिस भी पार्टनर को चाह रहे हैं, जो भी मैरिज की सिचुएशंस चाह रहे हैं सॉल्व हो जाए, या जो भी प्रोफेशन में चाह रहे हैं, कितनी ज़रूरत है वो चीज़, या कितनी डिज़र्व करती है वो चीज़ आपका अटेंशन। समझ रहे हैं? किसी जगह अगर हम अपनी एनर्जीज लगा रहे हैं तो क्या वो प्रॉब्लम, क्या वो परेशानी, वो एनर्जी हमारी या वो फोकस हमारा डिज़र्व करती है? अगर वो पर्सन है जो आपके लिए आपको डिज़र्व करते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार इनका प्यार सच्चा है मेरे लिए और बस प्रॉब्लम्स हैं जो आज हम साथ नहीं हैं, आप वर्क कीजिए अपने रिश्ते पे, मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है या किसी भी तरीके से ऐसे डिसेप्शन के चांसेस बने हैं, तो सोचिए, समझिए और अपने लॉजिकल माइंड से काम लीजिए कि कितना वो पर्सन आपको डिज़र्व करते हैं और कितना आपका फ्यूचर सिक्योर है उनके साथ। दूसरा, अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं और चाहते हैं कि आपका एक ऐसा स्टेटस बने जहाँ पे आप, मतलब होता है ना, आपका नाम हो समाज में, तो पहले खुद से ये पूछिए कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके लिए, कितनी इनर स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहे हैं, कितना विल पावर स्ट्रांग रख रहे हैं और कितने एक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। और जो एक्शंस कर रहे हैं क्या वो उस लेवल के हैं जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं? अगर हाँ तो लगे रहिए, और अगर नहीं तो दोबारा से अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग पे काम कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका आंसर येस से थोड़ा सा दूर और थोड़ा सा पेंडिंग इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज रह रहे हैं सॉल्व होने से, ठीक है। तो देखिए, इस आंसर को सुन के निराश नहीं होना है, ये सोचना है कि कहाँ वर्क करना है। हमेशा जब भी कहीं लैग करे ना, तो ये मत सोचिए कि लैग कर गए, ये सोचिए कहाँ वर्क करना है, कहाँ कमी रह गई है। क्योंकि जो भी आप में से जो लोग हैं, आप बहुत एम्बिशियस हैं अपनी फैमिली को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर या अपने वर्क में, आप बहुत एम्बिशियस हैं। आप चाहते हैं बेस्ट से बेस्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में और लोगों के लिए भी बेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन एक होता है किसी चीज़ का ड्रीम करना, एक होता है उसे अचीव करना, ठीक है। तो अभी आपने जो भी सपने बनाए हैं या जो भी आपकी विश है, उसको पाने के लिए आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम करना है, साथ में एक मेंटल क्लैरिटी, एक लॉजिकल माइंड से काम करना है। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा ही इतना भी ज़्यादा लॉजिकल नहीं हो जाना कि चीज़ों को समझ नहीं पाए। बैलेंस बना के चलिए। स्पेशली मुझे लग रहा है कि आप लोग इमोशनल ज़्यादा हैं, तो अच्छा होगा कि लॉजिकल रहें, ठीक है। और अपने एक्शंस के लिए एकदम फर्म रहिए कि बस डिसाइड कर लिया है तो करना है, ठीक है। तब आपको विक्ट्री मिलेगी।
क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना, ये विक्ट्री का साइन है, तो विक्ट्री आपको मिलेगी, लेकिन पहले आपको इन सारी बातों पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उनकी रीडिंग थी जिन्होंने यहाँ पे चूज़ किया था ये ब्लू कलर नेल पॉलिश। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।